चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाम क्या है? ईडीटी। तो सीबीएसई बोर्ड भी इस बार आ रहा है, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पे चलते हैं। पहले ईडीटी क्या है क्या नहीं है, इस पे बाद पे चर्चा होगी। तो पहले ईडीटी क्वेश्चन कैसे बने उसको चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या होगा, देखो उसको कि ये क्वेश्चन नंबर वन, ईडीटीए इज ऑप्शन दिया ए बी सी एन डी। क्या लिखा? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड, इस टाइप का क्वेश्चन क्या बन जाएगा एग्जाम में। तो ईडीटीए इज मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। ये डेंटेट क्या आ रहा है? एक टर्म आता है, ध्यान सुना, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी। अब देखो कोई लिगैंड, जैसा पहले आपने देखा लिगैंड के बारे में पढ़ा ना, तो लिगैंड जितना नंबर ऑफ बॉन्ड जनरेट करे उसकी होती है डेंटिसिटी। क्या कहलाएगा? डेंसिटी। समझो, ये हमने ये उंगली 2 टच किया तो डेंसिटी क्या है? 2 है। 3 टच कर दिया तो क्या हो गया? 3। 4 टच किया तो क्या? 4। 5 टच कर दिया तो 5। तो जैसे 1 डेंसिटी, 2, जितना बॉन्ड बनाएगा लिगैंड मेटल के साथ उतना इसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी। तो जो ये ईडीटी है, ये 6 बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। क्या? 6 बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? 6। और जिसकी डेंसिटी 6 होती है उसे हेक्साडेंटेट कहते हैं। तो इथाइलिन डाइएमीन का पूरा नाम क्या है? ईडीटी, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट। ईडीटी का पूरा नाम क्या है? फुल नेम क्या है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट आयन। इट इज चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड मतलब जो रिंग बना ले। क्या बना ले? रिंग बनाए। रिंग जैसे मतलब ये हमने रखा ऐसे ऐसे, क्या रिंग बन गया? नहीं बन गया? तो दिस इज चिलेटिंग लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड, चिलेटिंग एंड हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो हेक्साडेंटेट लिगैंड तो जिसकी डेंसिटी क्या होती है? 6 होती है, वो क्या कहलाता है? हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो आंसर आपको आ गया क्या? करेक्ट आंसर ईडीटी इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो ऐसे पूछ देता है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा इस पे? अगला क्वेश्चन देखो, अगला डेंटिसिटी ऑफ डेंटिसिटी ऑफ ईडीटीए इज 2, 4, 5 एंड 6। आंसर क्या होगा? 6। ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या डेंटिसिटी होगी? तो 6 होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, तो तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? ऐसे लिखिए, व्हाट इज ईडीटी, गिव इट्स यूज। अब पूरा हम लोग डिटेल जब पढ़ लेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे बन जाएंगे आपके एग्जाम में। आओ देखते हैं। ईडीटी का फुल नेम क्या है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट आयन। इट इज चिलेटिंग हेक्साडेंटेट लिगैंड। कैसा है ये? चिलेटिंग हेक्साडेंटेट लिगैंड। डेंसिटी क्या होती है? 6। स्ट्रक्चर चलते हैं तो इथाइलिन लिखा है, इथाइलिन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखो ऐसा। और डाइएमीन मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट कितना हो गया? 2। एस्टेट, टेट्राएस्टेट, 4 स्टेट वाले पार्ट आ गए। देखो 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 स्ट्रक्चर देखो इसका, देखो कमाल का स्ट्रक्चर है, कमाल का स्ट्रक्चर, कमाल का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये देखते रहो, जागते रहो। एग्जाम है, जागना पड़ेगा।
आओ देखो क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया EDTA का। अब ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 6। ये कैसे जानेंगे? इसकी डेंसिटी 6 है जितने डोनर एटम हो। क्या हो? डोनर एटम इसमें 6 है। ये डोनर एटम क्या होता है इसको समझते हैं कि एक ऐसा एटम जैसे ऑक्सीजन दिख जाए नाइट्रोजन दिख जाए, इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये डोनर एटम होते हैं, कहीं भी दिख जाए ये क्या है? डोनर एटम है। तो डोनर एटम हो, जितने डोनर एटम होंगे उसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। आओ देखो यहाँ कितने हैं? 2 2 2 2 2। ऐसे तो यही हो गए 2 2 4 6, फिर क्या हो गया 8 9 10। तो इसकी डेंसिटी 10 ना, ऐसा नहीं है। जब एक ही सेंटर पे दो डोनर साइट आ जाए तो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, 1 बॉन्ड यहाँ से बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन बनाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखो यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डेंसिटी 6 कितनी लगी? 6 लगा छक्का। ये डेंसिटी क्या है? 6 है। तो डेंसिटी समझ गए ना? नंबर ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम विथ मेटल इज नोन एज डेंसिटी। जितना वन मॉलिक्यूल ऑफ लिगैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा मेटल के साथ उसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। तो ये आपने देख लिया। ये गिव इट्स यूज इसका बताओ क्या यूज है? ध्यान सुनो। EDTA इज यूज टू क्योर लेड पॉइजनिंग। लेड इज पॉइजनस। लेड कैसा है? पॉइजनस है। अब जो लेड पॉइजनिंग हो जाता है तो EDTA यूज किया जाता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बना देता, लेड कॉम्प्लेक्स बना लेता EDTA, तो उसे हटा देगा, रिमूव कर देगा, तो पॉइजनिंग क्योर करता है। सेकंड क्या? हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय Na2EDTA। मतलब ये सोडियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इससे एस्टिमेशन करते हैं हार्डनेस का। ये है तो रीजन क्या हार्डनेस का? साल्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। साल्ट आ जाते हैं वाटर में जो मैक्सिमम कैल्शियम के, तो वाटर कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड वाटर हो जाता है। और क्या होता है? कैसे एस्टिमेशन करेंगे, रिमूव करेंगे? EDTA फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ Mg++ एंड C++ आयन। तो ये क्या होता है? EDTA जाके जैसे ये वाला यूज करोगे, ये वाला कंपाउंड जब यूज करोगे तो ये जाके इसको रिप्लेस करके इसके साथ बॉन्ड का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो बड़ा यूजफुल है। यहाँ से पूछ देता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ लेगा गिव द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स which is used to estimation of hardness of water। हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होगा? Na2EDTA, यही कॉम्प्लेक्स है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। हार्डनेस क्या होता है? मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट के कारण। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपने देखा 4 टाइप के इस पे क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चन आपने देखे और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ रहा है इस बार, बिल्कुल दिमाग लगा के देखना। अगला वीडियो आ रहा है, एकदम तगड़ा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, देखोगे ना। ये दुनिया भर का, आप सोचोगे एक बड़ा सा 5 6 8 घंटे का वीडियो देखे कुछ नहीं याद होगा, पन्ने पलटते रहोगे, माइंड सेट बिगड़ जा रहा है, प्रेशर बन जा रहा है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। बुक लेके बैठ रहे हो, नोट्स लेके बैठ रहे हो, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसी में दिमाग गायब हो जा रहा है। वीडियो पे आओ, देखो लगातार और आपका काम हो जाएगा। शेयर करो दोस्तों में, समझ रहे हो ना। और जानते रहिए झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकना पड़ेगा आपको, अगर झुकेंगे तो मिलेगा, नहीं झुकेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो झुक जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू करो, मोबाइल के सामने झुक जाओ कुछ दिन के लिए, समझ रहे हो ना।